हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीपी टेकी। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में। ओके, वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2 कहने का मतलब जो एक पहले भी हम लोग इसके ऊपर एक क्लास किए हुए थे। ओके, तो आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप फर्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं तो जाइए यार, बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप बिल्कुल देखें। और अच्छा लगे तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बिल्कुल करें। तो आज हम लोग बिल्कुल ये एकदम शॉर्टली एंड कैसे आप फास्ट वे में कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि जो पिछला जो हम लोग का प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें हम लोग ये सॉल्व किए थे। जो हम लोग का बेस 10 था या फिर बेस 100 था, इससे रिलेटेड जो भी था, या फिर बेस 1000 था उससे रिलेटेड। जैसे कि हम लोग सॉल्व किए थे, जब बेस हम लोग का 10 होगा तो उस केस में अगर सपोज कीजिए कि 13 × 14 का अगर ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग को करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस से कितना एडिशन हुआ है। बेस हम लोग का अगर 10 है तो +3 इसमें ऐड किया गया है, बेस 10 है +4 ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, 3 4 जा 12। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला जो है हम लोग को यूनिट प्लेस पे रख दिए थे एंड क्रॉस एडिशन किए थे। राइट, क्रॉस एडिशन मतलब कि 13 + 4 या फिर 14 + 3 दोनों को ऐड करेंगे तो 17 ही आएगा, जो कि यहाँ पे हम लोग किए थे। एंड ये हो गया हम लोग का डन 176। ऐसे करके हम लोग पिछले क्लास में किए थे। ओके, अभी जो हम लोग करने वाले हैं, देखिए इसका जो है फास्ट कैलकुलेशन कैसे हम लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो हम लोग का 72 × 78 का है। राइट, या फिर यहाँ पे हम लोग जो सेकंड एग्जांपल लिए हैं 34 × 36 या 87 × 83। तो यहाँ पे सबसे कॉमन चीज़ ये देखना है, जो ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चंस है। व्हेन एडिशंस ऑफ यूनिट प्लेस नंबर इज 10 एंड बेस सेम। कहने का मतलब है जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, जैसे इसमें 72 × 78 है तो इसका यूनिट प्लेस नंबर 72 का यूनिट प्लेस नंबर 2 एंड 78 का यूनिट प्लेस नंबर 8। व्हेन एडिशन ऑफ यूनिट प्लेस नंबर इज 10, अगर एडिशन करेंगे इन दोनों का, अगर आपका 10 आता है एंड बेस सेम होता है। बेस सेम कहने का मतलब या इसमें भी 72 है तो बेस 7, 78 है तो बेस 7। राइट, बेस भी सेम है, एडिशन भी 10 है। यहाँ भी देखिए 6 और 4, 6 + 4 10 हो गया। और बेस जो है यहाँ पे भी देखिए आप क्या है, 3। राइट, तो ये अगर बेस जो है सेम होना चाहिए एंड ये जो यूनिट प्लेस पे दोनों का नंबर है, अगर दोनों का एडिशन करने पे 10 आएगा तब हम लोग का ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है देन हम लोग क्या करते हैं कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसका हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 8 2 जा 16। ठीक है, एंड उसको रख लेंगे, यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है, यूनिट प्लेस से लिख देना है। राइट, उसके बाद क्या करना है, जो आपका बेस वाला है उसको एक इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, जैसे कि 7 है तो 8 हो गया, और इसके बेस से मल्टीप्लाई करना है तो 8 × 7 दैट इज इक्वल टू 56 हो गया। देखिए कितना इजी है। क्या करना है, दोनों का यूनिट प्लेस पे जो है पहले उसको कर लेना है मल्टीप्लाई, फिर इसका जो बेस है उसको एक इंक्रीमेंट करके और पिछला वाला बेस में मल्टीप्लाई कर देना है तो 8 × 7 56। ठीक है, एकदम क्लियर करना है। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग का है 34 × 36। राइट, अब हम क्या बोले थे कि यहाँ पे पहले हम लोग को बेस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो सॉरी बेस मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब यूनिट प्लेस पे जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 एंड 6 तो 6 4 जा 24। राइट, एंड क्या कर लेना है कि इसका जो बेस है उसका एक इंक्रीमेंट करके और पिछला वाले बेस में मल्टीप्लाई कर देना है। 4 3 जा 12 हो गया इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, एकदम ईजी है। एक और यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं 87 × 84। तो 87 × 84 यहाँ पे भी देख लीजिए, 7 + 3 बेस 100 है, सॉरी यूनिट प्लेस पे 100 है, एडिशन दोनों का जो डिजिट है 7 और 3 उसका एडिशन 100 है एंड बेस दोनों का जो है 8 है। बेस सेम, यूनिट प्लेस जो डिजिट है उसका एडिशन 10, यानी कि यही वाला रूल अप्लाई होगा। देन क्या करेंगे, 7 3 जा 21 एंड 8 को एक इंक्रीमेंट किए 9 इंटू पहले का जो बेस था 8, तो 9 × 8 हो गया आपका 72। एकदम क्लियर। इस टाइप का जो है कोई भी आपको हो जिसका बेस सेम होना चाहिए एंड जो यूनिट डिजिट पे दोनों में जो यूनिट डिजिट पे रहेगा नंबर उसका जो सम करेंगे वो होना चाहिए 10, देन ये रूल अप्लाई होगा। ओके, एकदम इजी वे में हो जाएगा, बहुत
फास्ट भी होगा। ओके, यहाँ जो है कुछ आप लोगों के लिए जो यहाँ पे 2-3 ये एग्जाम्पल है, आप खुद से ट्राई कीजिए, बिल्कुल इजी वे में होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा, मतलब कि उतना बेटर वे में आप जल्दी कर पाइएगा। ओके, और ज़्यादा कुछ लॉजिक इसमें नहीं लगाना है, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगला जो टाइप है हम लोगों का ये है स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर, राइट। अब स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर में बहुत सारा हो सकता है। अब मान लीजिए 22 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, 26 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, 34 का स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा हम लोग 2 डिजिट का ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। अभी हम लोग का जो वीडियो चल रहा है वो सिर्फ 2 डिजिट के लिए चल रहा है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 3 डिजिट में भी आएंगे, राइट। तो यहाँ पे जब स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर हो रहा है तो यहाँ पे जो इसके पहले अभी जो टाइप 1 बताए थे उसमें क्या बोले थे, जो बेस होना चाहिए वो होना चाहिए सेम, राइट। अगर जैसे मान लीजिए 34 इंटू 36 था तो बेस 3 सेम था, और जो यूनिट डिजिट पे था ये दोनों का जो सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। देन जो फर्स्ट में रूल बताए थे वो अप्लाई होगा, राइट। अब यहाँ पे जो स्क्वायर होता है और जिसके यूनिट डिजिट पे 5 होता है, जैसे कि स्क्वायर होता है, जैसे कि मान लीजिए, और यूनिट डिजिट पे 5 करने का मतलब जैसे 15 है, 25 है, ठीक है, 35 है, 45 है, 55 है, ये सब क्या है जिसके यूनिट डिजिट पे क्या है 5, ठीक है, जिसके यूनिट डिजिट पे 5 है उसके लिए भी वही रूल अप्लाई होगा। बिकॉज अब देखिए 15 इंटू 15 कीजिएगा तो बेस दोनों का 1 1 हो रहा है, एंड 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है, सेम रूल अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही कर देंगे। 15 इंटू 15 है तो 5 5 जा 25 बेस ले लिए, एंड 1 को इंक्रीमेंट किए, 2 इंटू 1 2 टू 5 आ गया आंसर, ठीक है। उसके बाद आप एक और बात बोल सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 15 इंटू 15, ठीक है, तो 5 इंटू 5 करके डायरेक्ट यहाँ 25 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये जो है इसमें ऐसा नहीं लिखना है कि 5 लिख दिए और 2 को साइड कर लिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये रूल ऐसा नहीं बोलता है कि आप सिर्फ 5 लिखिए यहाँ पे बेस 10 है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। बेस के लिए हम प्रीवियस जो लेक्चर किए थे उसमें हम क्लियर बताए थे बेस को कैसे देखना है और कैसे उसको करना है। बिल्कुल आप फर्स्ट वाले जाइए, फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बना है, और लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर भी कीजिए, राइट। ओके, तो यहाँ पे 15 वाला हो गया, जैसे कि 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25। अब यहाँ पे भी बेस 2 सेम है, 5 एंड 5, ये भी 5 5 जाए, सॉरी 5 5 10 हो गया, ठीक है। तो सेम हो रहा है ये भी, तो वह उसी तरह हो जाएगा। जैसे 25 इंटू 25 किए तो 5 इंटू 5 25 बेस में लिख लिए, 2 को एक इंक्रीमेंट कराए 3, और 3 से 2 में मल्टीप्लाई किए, 3 2 जा 6, ठीक है, 625 आ गया। ऐसे ही करना है 45 का भी, 75 का भी, एकदम सब जो है बिल्कुल सेम सेम हो रहा है, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए यहाँ पे है, आप बिल्कुल इसको सॉल्व कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया हम लोगों का टाइप 2, और आगे देखते हैं कि इसका टाइप 3 क्या है। ओके, यहाँ पे जो है टाइप 3 हम लोग का ये बोलता है कि स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट, जैसे कि कोई भी 2 डिजिट का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा। इसके पहले हम लोग बात 2 डिजिट का ही कर रहे थे, बट जिसके लास्ट में क्या था 5 था, ठीक है, 25 35 45 ये सब था, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे कोई भी 2 डिजिट, कोई भी 2 डिजिट 24 है, 35 है, ठीक है ना, 56 है, कोई भी 2 डिजिट का अब हम लोग स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए देखिए क्या अप्लाई होता है, ठीक है। उसके लिए जो हम लोग का रूल है वो ये है कि आप जिस भी नंबर से, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम लोग का 24 है, जो एग्जांपल हम लोग लिए हैं, कोई भी नंबर 24 यहाँ पे लिए, चलिए 24 ले लेते हैं, तो जिसका भी स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। तो 24 का स्क्वायर जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या क्या नंबर आ रहा है 2 4 एंड 2, ठीक है। तो जैसे नंबर आता है तो उसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, 2 इंटू इसके अगला क्या है 4 इंटू, अब स्क्वायर निकालना है तो ये भी तो 2 आ रहा है तो इंटू 2 कर दिए, राइट। कैसे लिखेंगे, जैसे ये 24 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 4 इंटू 2, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके हम लोग इधर साइड में लिख लेंगे, तो 2 4 जा 8 2 जा 16, ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जिसका हम लोग का स्क्वायर निकालना था 24 का स्क्वायर निकालना था, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे लिखे हैं, तो इसका स्क्वायर करके नीचे लिखेंगे, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, और जो हम लोग का 4 का स्क्वायर होता है वो होता है 16, ठीक है। उसके बाद
हम लोग का जो ये इधर जो मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आया है उसको यहाँ पे मिड में लिखेंगे। मिड में कहने का मतलब जो 16 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इधर से स्टार्ट कर दिए, ठीक है, या फिर इधर इधर देना है, मिड में लिखना है। तो ये हो जाएगा 6 और 6 और प्लस 1 7 एंड 4 1 5 576 हो गया, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ? अभी एक और एग्जांपल 32 का देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर होगा। 32 जो है हम क्या बोले थे, 32 का स्क्वायर लिखना है, जो जो डिजिट इसमें आ रहा है उसको मल्टीप्लाई, 3 2 एंड 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद इधर पहले लिख लेंगे 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब जो है अगला स्टेप क्या है, जिसका स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालना है, तो 32 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखिए यूनिट डिजिट पे आ गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो बेस था वो मतलब कि 2 डिजिट का था, तो बेस 10 होना चाहिए। तो 10 से ज़्यादा है तो एक एक जीरो देंगे, और फिर से जब इसको एडिशन करने के टाइम क्या कहाँ लिखेंगे, मिड में 1 2। अब ये क्या हो जाएगा, 4 2 9 1 10, 1024 आ गया, ठीक है। एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अब 56 है, देन 56 को कैसे करेंगे, 56 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 5 इंटू 6 इंटू 2, तो 5 6 जा 32 जा 60 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और जो ये 60 है ये रखेंगे मिड में, ठीक है। ये हो गया 6, ये हो गया 3, ठीक है। ये हो जाएगा 6 और 5 हो गया 11, 2 और 1 3, ठीक है। इतना आ गया, एकदम क्लियर वे है, बिल्कुल मतलब घबराना नहीं है। आप ट्राई कीजिए खुद से एक बार, जो हम कंसेप्ट यहाँ पे बताए हैं उसको आप खुद से कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल कमेंट कीजिए, ज़रूर हेल्प करेंगे, ओके। और यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ फिर से प्रॉब्लम हो गया, हर टाइप के नीचे जो भी आपको हम बता रहे हैं उसके नीचे है यहाँ पे आप लोग के लिए प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ देखने के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि चलो भैया हो गया बता दिए ख़त्म, कहानी ख़त्म, तो आप भूल जाइएगा, मेरे बताने से कोई फ़ायदा हुआ नहीं, ठीक है। आप लोग खुद से सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि अरे भैया हो तो गया पढ़ तो लिए तो हो जाइएगा बाबू घंटाल, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल इसको सॉल्व भी कीजिए, ओके। आइए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट जो हम लोग का यहाँ पे है स्क्वायर्स ऑफ द रिपीटेड डिजिट नंबर। रिपीटेड डिजिट नंबर कहने का मतलब ये है कि 1 1 1 1 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी रिपीटेड डिजिट जो नंबर है उसका अगर हम लोग को स्क्वायर करना होगा उसके लिए क्या रूल है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हम आपको रूल बताएं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले आपको हम एक चीज़ बता दें कि 1 to 25, वैसे तो 1 to 30 होना चाहिए, आपको 1 to 30 मतलब 1 से लेकर 30 तक का जो स्क्वायर है हमको ये याद होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आपको एकदम मुज़बानी होना चाहिए कि 1 to 30 का स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करके 30 तक, जैसे 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 30 तक आपको याद होना ही चाहिए। तभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप बैठिएगा तो इतना 30 तक आप करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा एकदम कंठस्थ होना चाहिए, राइट। अब देखिए, अब 11 का जो स्क्वायर है आई थिंक सबको पता होगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। अब उसका जो नेक्स्ट करना है 1 1 1 का स्क्वायर, तो इसके लिए भी देख लिया जाता है कि 3 गो 1 है ना, जैसे कि 1 2 3 3 गो 1 है, 1 2 3 जितना 1 है फिर उसके उल्टा चले जाओ, 3 2 1, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि 4 गो 1 है, मान लीजिए 4 गो 1 का स्क्वायर निकालना है, तो 1 2 3 4 को दिख गया हमको, तो 1 2 3 4 और 3 2 1, यही इसका स्क्वायर होगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर 5 हो या 6 हो, जितना भी 1 हो, ठीक है ना, उसको काउंट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना, यही होगा आपका इसका, ये स्क्वायर निकालिएगा तो आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये तो 1 का हो गया, कोई भी रिपीटेटिव कितना भी रिपीट हो आप निकाल सकते हैं, राइट।
अब जैसे कि हम लोग को 2 को निकालना हो, 3 का रिपीटेटिव निकालना हो सकता है 2 का आपको निकालना पड़ जाए, हो सकता है 3 का निकालना पड़ जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे हम बिल्कुल कंसेप्ट बता रहे हैं, जैसे कि 22 है, 22 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, इसमें से 2 ले लीजिए कॉमन, 2 का स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर, राइट। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 121, ये हो गया, इजी में मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। अब जैसे कि आपको करना है 2 का स्क्वायर, ठीक है। सेम लॉजिक, 2 को ले लीजिए कॉमन, 1 का स्क्वायर, राइट। अब आपको 2 का स्क्वायर तो 4 पता है, और 4 को यहाँ पे दिख गया 1 2 3 4, 4 यहाँ पे 1 है, तो 1 2 3 4, फिर 3 2 1, ये हो गया इसका स्क्वायर, हो गया। अब 4 से तो सिंगल मल्टीप्लाई आप इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही 2, ऐसे ही 3 का, 2 का फिर देख लीजिए कितना भी डिजिट का करना हो, 3 का हो तो 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। 6 का हो तो 6 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ऐसे कर करके आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, 6 के लिए एक और लॉजिक है, जैसे कि हम लोग 6 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब हमको 6 का स्क्वायर 36 है, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 121 है, राइट। लेकिन अब 36 से 121 में करना है तो थोड़ा सा क्या होगा कि लगेगा अरे यार ये टफ हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप बस एक रिजल्ट याद कर लीजिए, 4356 होगा, ठीक है। अब 6 जितना यहाँ पे डिजिट बढ़ेगा आपका 3 और 6 जो है फिक्स रहेगा, जैसे कि यहाँ 2 डिजिट है 6 एंड 6, अगर आप 3 डिजिट यहाँ पे रहता, 3 डिजिट का स्क्वायर रहता तो आपका 3 एंड 6 यहाँ पे फिक्स रहता, क्या होता 4 4, 3 फिक्स रहता, 5 5 6 फिक्स रहता, ये दो इंक्रीमेंट हो जाता। बस ये यहाँ का एक 6 के लिए लॉजिक था, ठीक है। यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए बिल्कुल क्वेश्चन है कुछ, आप जो है इसको ट्राई कीजिए और बनाइए। देखिए जो भी यहाँ पे लॉजिक बता रहे हैं इसी लॉजिक से कीजिएगा तो बिल्कुल इजी वे में होगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अपना से कुछ लॉजिक नहीं लगाना है कि यार ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, देखिए रोना नहीं है भैया कि ले भैया ये तो ऐसे हो गया वो ऐसे हो गया, फिर तो आप फंसिएगा, ठीक है ना। जो लॉजिक है क्लियर है, इसी तरह लगाइए, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। एंड आप जो है चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए यार, सब्सक्राइब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा अगर लगे तो बिल्कुल शेयर कीजिए, ओके। ऐसे ही आप लोग के लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा, ओके, थैंक यू।